वेलकम बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। तो आज एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज़ जैकेट की डिज़ाइन। बहुत प्यारा सा पैटर्न है और ये जो मैंने पूरा जैकेट बनाया हुआ है ये 34 एंड 36 चेस्ट साइज़ के लिए है। बड़ा छोटा कैसे बनाना है ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। ऊन इस बार कुछ डिफरेंट क्वालिटी की यूज़ की है। सो इस ऊन से भी मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाना सिखाया। बहुत ही प्यारी सी ऊन है, ये स्पार्कल वाली ऊन है और 4 थ्रेड है इसमें। ओसवाल की ही ये वूल है। बनाया है मैंने इसे 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। इसकी जो पूरी लेंथ है वो लगभग 25 से 26 इंच की है शोल्डर से अगर मैं मेज़र करूं तो। सेकेंडली इसका जो साइज़ मैंने बताया वो 34 एंड 36 चेस्ट साइज़ के लिए बना हुआ है। तो चलिए फिर आज की डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से आप में से लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को देखना तो पसंद करते हैं पर उन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैंने आपको इसकी पूरी डिज़ाइन, आर्म होल की कटिंग वगैरह बताई हुई है। पार्ट 2 में आपको इसके आगे का पार्ट मिलेगा। इसके अलावा आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या मैं बनाऊं इसके बाद, मल्टी कलर में आप अगर कोई प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप मेरे प्रोजेक्ट को बाय भी कर सकते हैं। अगर आप कोई खरीदना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं इसे प्योर वाइट कलर में बनाऊंगी और ये जो ऊन है ये हल्की सी देखिएगा स्पार्कल वाली ऊन है और इसमें टोटल 4 थ्रेड हैं। 4 प्लाई है ये। 3 वाइट कलर में है और एक स्पार्कल थ्रेड इसमें है। बनाऊंगी मैं इसे 3.5 mm की क्रोशिया हुक से ही। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको जितना भी बड़ा लेना है आप अपना चेस्ट साइज़ का मेज़रमेंट ले लें और इसमें जो मल्टीपल्स पड़ेंगे वो 8 के मल्टीपल्स में इसमें पड़ते हैं। चेन्स तो मैंने इसमें जो डाली है वो 104 चेन डाली है और 8 का मल्टीपल जब आपके चेस्ट साइज़ के बराबर हो जाए तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 3 चेन और ऐड कर लेनी है। तो टोटल 107 चेन मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। आप 107 चेन बना के पहले मेज़र कर लें कि ये आप सही है या नहीं, और अगर आपको छोटा या बड़ा लग रहा है तो आप उसी हिसाब से 8 चेन बढ़ा सकते हैं या 8 चेन घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल 107 चेन बना के रेडी करूँगी। तो इस तरह से टोटल मैंने 107 चेन बना के इसमें रेडी कर ली है। और अब आपको इसमें जो लास्ट में 3 चेन ऐड की है उससे स्किप करना है। तो 104 मैंने मल्टीपल के उसमें बनाई है, उसके बाद 1 2 3 ये 3 एक्स्ट्रा बनाई है, 105 106 107। तो इन्हीं 3 को 1 2 3 इन्हें स्किप करेंगे और इधर से जो 104 नंबर वाली चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 3 चेन जो हुई ये पहली डबल क्रोशिया हुई, ये हमने दूसरी बनाई है। इसके बाद नेक्स्ट वन में भी डबल क्रोशिया। तो जितनी भी आपने चेन बनाई है अब उन सब में पहले एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। ओके, इस तरह से सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एंड पे आएंगे। तो ये देखिए इस तरह, ये देखिए यहाँ इस तरह से मैंने पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब 1 2 3 4 चेन बनाएंगे एज अ ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ हमें वर्क ट्रिपल क्रोशिया में करना है और इसके बाद एक बार लूप लेंगे, 2 बार लूप लेंगे, 2 बार लूप लेके जो सबसे पहली वाली जो वेरी फर्स्ट डबल क्रोशिया उसी में डालेंगे और 2 बार में इसे ओवर करेंगे। लास्ट लूप क्रोशिया हुक में ही रहेगा। फिर से 2 बार लूप लेंगे, सेम चेन में ही डालेंगे और अगेन 2 बार में इसे ओवर करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं तो 2 बार ओवर करेंगे, तीसरा वाला लूप आपको क्रोशिया हुक में ही रखना है। ऐसा आपको सेम ही स्पेस से 4 बार करना है। ये हो गया 3 और ये हो गया चौथी बार। ओके, तो 4 ट्रिपल क्रोशिया का एक क्लस्टर बना के रेडी करना है। ये हमारी पहली 4 चेन है उसका लूप है और उसके बाद 1 2 3 4 ये चारों जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाई है। अब इन सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे और क्लस्टर बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और 8th वन में जो 8वीं डबल क्रोशिया है उसमें डालेंगे और सेम वैसे ही 2 बार लूप लेते हुए यहाँ पे एक बार ओवर करेंगे, फिर से 2 बार लूप लेंगे,
सेम चेन में डालेंगे, 1 और 2 बार ओवर कर देंगे, फिर से 2 लूप लेंगे, सेम चेन में डालेंगे, 1 बार ओवर करेंगे, 2 बार ओवर करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बनाना है। यहाँ पे 4 बनाई थी, स्टार्टिंग में आपको 4 ही बनानी है। उसके बाद फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बनाना है, इसे एक साथ ओवर कर देंगे, 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के सेम इसी चेन में, जिस चेन से बनाया है उसी चेन में डाल के स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4, 2 बार लूप लेंगे, सेम ही चेन में जहां से बना रहे हैं उसी में डालना है और 3 बार सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बनाना है। एक ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी। ओके, जब 4 लूप आपके पास हो जाए तो चारों को एक साथ ओवर कर दीजिए। तो सिंपली ये बनता 4 ही ट्रिपल क्रोशिया का है, लेकिन एक बार चेन हमें ऐड करनी होती है और एक बार चेन से स्टार्ट करना होता है, तभी ये लीफ का शेप लेता है। और फिर से यहाँ पे 2 लूप लेंगे, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 स्किप करेंगे और 8वीं वाली में 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर से सेम डालेंगे, 2 और 3। जब 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे तो सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर लेंगे, 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, सेम ही चेन में स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। और अब आप फिर से यहाँ पे आ गए हैं नीचे की तरफ, तो दूसरा स्टार्ट करने के लिए 4 चेन बनाएंगे, लूप लेंगे, सेम ही चेन में फिर से डालना है और 3 बार और ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और 3। अब इन सबको एक साथ ओवर कर देना है। तो ये देखिए पैटर्न जो है हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। जब दोनों वी इस तरह का बन जाए तो फिर से 2 बार लूप लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 7 स्किप करके 8वीं वाली में डालना है और सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, 1 2 और 3 बार में क्लस्टर बनाया, ओवर कर लिया, 4 चेन बनाई, सेम चेन स्पेस में इसे ऐड करेंगे और 4 चेन बना के नेक्स्ट साइड का स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरा एंड तक आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे में सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है। और अब एंड पे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8वें वाले में आपको लास्ट वाले में सेम वैसे ही 1 2 3 और लास्ट में जब आप आ जाएंगे तो अगेन आपको 4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। जैसे स्टार्टिंग में बनाई थी सेम वैसे ही इसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और 4 ट्रिपल क्रोशिया के बाद फिर से 2 लूप लेंगे और सबसे स्टार्टिंग में जहां 3 चेन बनी है तो 3rd चेन में डालना है और 1 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बना लेनी है, 1 2 3। तो ये ट्रिपल क्रोशिया आपकी एज अ बॉर्डर चलेगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिएगा 4 चेन से स्टार्ट किया था तो ये भी एज अ बॉर्डर चलेगी और यहाँ ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाई है ये भी एज अ बॉर्डर चलेगी। नेक्स्ट रो 1 2 3 4 अगेन 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के 2 बार लूप लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे एक लीफ इधर की है, एक लीफ इधर की है, ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो रही हैं इसी स्पेस पे डालना है और आपको फिर से इसमें बना लेनी है 1 2 3। इस बार 3 ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। फर्स्ट रो में 4 बनानी है, सेकेंड रो में 3 बनानी है। ओवर कर लिया, 1 2 3 4 4 चेन बना के सेम इसी जगह से जहां पे स्टार्ट किया है वहां पे इसे ऐड कर देंगे, 1 2
तीन, चार, चार चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे, सेम इसी जगह से डालना है और फिर से 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, आधी आधी। लास्ट लूप ओवर नहीं करना है। 2, 3 सारे लूप्स को एक साथ ओवर करेंगे, फिर से 2 बार लूप लेंगे, ये बीच का जितना पार्ट है इसे पूरा स्किप करेंगे और जहाँ पे 2 लीव्स आपस में मिल रही हैं, नीचे वाला पार्ट नहीं जो ऊपर की तरफ है, इसमें डालना है और अगेन सेम प्रोसेस को करना है। 1, 2, 3 एक साथ ओवर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे, इसे ऐड कर लेंगे, अगेन 4 चेन, 2 बार लूप लेंगे, जहाँ पे जॉइंट है दोनों लीव्स का वहाँ पे डालेंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया बना के फिर से क्लस्टर बनाएंगे। तो बेसिकली ये 2 रो का ही पैटर्न होता है और 2 रो में एक बटरफ्लाई बन के रेडी होती है, ये देखिए इस तरह की। ओके, तो इसीलिए जब आप पहली रो बनाएंगे तो जैसी पहली बनाई है सेम वैसी आपको तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं बनानी है। दूसरी रो जैसे बनाएंगे वैसे ही आपको चौथी, छठी। तो दूसरी रो और पहली रो में अंतर सिर्फ इतना ही है, दूसरी रो में स्टार्टिंग में हमें एक लीफ इधर की और एक लीफ इधर की मिलानी होती है और पहली रो में सॉरी और दूसरी रो में इन दोनों को फैलाना होता है। फिर से तीसरी रो में मिलाएंगे, चौथी रो में फैला देंगे, फिर से पांचवी में मिलाएंगे और छठी में फैला देंगे। तो इस तरह से हमें इसमें वर्क करना होता है। अगेन यहाँ से 2 बार लूप लेंगे और ये देखिए जहाँ पे एक दोनों का जॉइंट है इसी में डालेंगे और यहाँ पे सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है और एंड पे आना है। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया और अब अगेन एंड पे हूँ और एंड पे जब आपकी बटरफ्लाई कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 2 लूप लेना है और यहाँ पे देखिएगा 4 चेन बनाई थी हमने स्टार्टिंग में। ओके, तो 4th नंबर वाली जो चेन है इसी चेन में डालेंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे एज अ बॉर्डर। फिर से 1, 2, 3, 4, 4 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और अब आपको जैसे पहली रो बनाई थी वैसे ही आपको तीसरी रो बनानी है। तो इसके यहाँ पे देखिएगा ये वाला लीफ जहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है इस जगह पे सेम जहाँ पे आपने चेन बनाई है उसी स्पेस पे डालेंगे और फिर से यहाँ पे अब तीसरी रो बनानी है फर्स्ट रो की तरह। तो आपको स्टार्टिंग में 4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, 1, 2, 3 और 4, सबको ओवर कर देंगे, 4 ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बन गया। और अब सेम प्रोसेस करेंगे, जहाँ पे दोनों लीव्स आपस में मिल रही हैं उसी स्पेस पे डालना है और सिंपली यहाँ पे सेम वैसे ही बटरफ्लाई बनाते जाना है। तीन ट्रिपल क्रोशिया का एक क्लस्टर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के सेम स्पेस पे से ऐड कर देंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के सेम ही स्पेस से डालना है, जहां से बना रहे हैं उसी स्पेस से डालते हुए 1, 2, 3 ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बनाएंगे और ये देखिए ये बटरफ्लाई बन के रेडी हो गई। तो एक बार बटरफ्लाई आपकी यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, फिर इधर बनेगी, फिर इधर बनेगी। तो इस तरह से बटरफ्लाई इसमें बन के रेडी होती है। अगेन ये बीच का पूरा बटरफ्लाई का पार्ट छोड़ देंगे और जहाँ पे 2 लीफ मिल रही हैं यहाँ पे डालेंगे और सेम ट्रिपल क्रोशिया को बना के रेडी करेंगे। तो सेम ही प्रोसेस को आपको रिपीट करते हुए इस पूरी रो को भी ओवर करना है। ये 3rd रो है और आप देख सकते हैं 3rd रो जैसे फर्स्ट रो बनी है सेम वैसे ही बन के रेडी हुई है। सो इस तरह से पूरा पैटर्न बन के रेडी हो चुका है और वर्क के एंड में अगेन आपको सेम वैसे ही करना है। जहाँ पे देखिएगा ये जो पेटल ख़त्म हुई है यहाँ पे जो इसका पॉइंट है इस जगह पे डालना है और लास्ट पेटल आपको बना के रेडी कर लेनी है।
लास्ट में आपको 4 बनानी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि फर्स्ट और थर्ड रो एक जैसी बनेगी। 4 बना ली और यहाँ पे इसे ओवर कर लिया और एंड में जो 4 चेन है 4th नंबर वाली चेन में डालेंगे और 1 2 3 बार में इसे ओवर कर लेंगे। ये बॉर्डर हो गया। फिर से 4th रो सेकंड रो की तरह बनेगी तो 4 चेन बना लेंगे और इस बार स्टार्टिंग में तो सिंपल है, जब आपकी फर्स्ट वाली जो पेटल है वो इस तरफ की तरफ जाएगी तो आपको यहाँ पे इसके कॉर्नर पे एक पेटल बना लेनी है और जब आपका दोनों पेटल आपस में मिलेंगी स्टार्टिंग में तो वहां पे आपको बटरफ्लाई का ये जो सेकंड स्टेप है जो खोलने वाला उसे करना है। तो बीच में जहाँ पे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उस जगह पे डालना है। 1 2 3 बार में इसे ओवर करना है और चौथी वाली जो बनेगी वो 4 चेन बना के इसे इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 चेन, सेम वैसे ही यहाँ पे 1 2 और 3 बार करके बटरफ्लाई का ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। तो ये देखिए सेम ऐसे ही जहाँ जहाँ इसका ज्वाइनिंग पॉइंट है वहाँ वहाँ ऐसे ही बना के रेडी करना है। सो फ्रेंड्स आपको इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। सेम यही जो मैंने स्टेप बताए हैं सेम स्टेप को रिपीट करना है और आपको इसे उतना लंबा बना लेना है जब तक आपका आर्म होल तक की रेडी ना हो जाए। तो लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसमें इस तरह के टोटल 13 मैं बटरफ्लाईज बना के रेडी करूंगी अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। तो आप जितनी भी बटरफ्लाईज पूरी बनानी चाहते हैं, ये एक बटरफ्लाई है ये दूसरी है तो 13 मीन्स टोटल 26 रो इसमें बन के रेडी होंगी। तो आप जितना बनाना चाहते हैं उतना पहले बना लें और उसके बाद फिर आपको इसमें मैं आर्म होल घटाना बताती हूँ। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरा इसमें बना के रेडी कर लिया है और मैंने जैसा बताया आपको कि टोटल मैंने 13 इसमें बटरफ्लाईज बना के रेडी की हैं, मीन्स 26 रो बना के रेडी की है। तो चलिए अब इसका आर्म होल घटा लेते हैं। सो यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड का आर्म होल घटाऊंगी। आर्म होल के लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो फर्स्ट बटरफ्लाई है इसे पूरा ओवर कर देना है। तो एक चेन बना के जो इसका पॉइंट है और जहाँ पे आपकी देखिएगा ये बटरफ्लाई लास्ट वाली मीन्स स्टार्टिंग वाली पूरी होती है वहीं से आपको आर्म होल घटाना है। यहाँ पे पहले एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे और 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और जो दूसरा ज्वाइनिंग पॉइंट है यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका आर्म होल में निकल जाएगा और अब इसी पॉइंट से आपको दूसरे डिज़ाइन की स्टार्टिंग करनी है। तो पहले 1 2 3 4 स्टार्टिंग सेम वैसे ही करेंगे जैसे आपने इधर की स्टार्टिंग जैसे पूरा डिज़ाइन स्टार्ट किया है सेम वैसे ही आर्म होल के बाद भी स्टार्ट करना है। 4 चेन बना ली और 4 चेन बना के इसी वाले स्पेस पे डालनी है और यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग की फर्स्ट रो है तो यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, वर्क को ओवर करेंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, 2 बार लूप लेंगे और यहाँ पे एक ही बनानी है, दोनों नहीं बनानी है क्योंकि स्टार्टिंग है आर्म होल के बाद। और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट है इसे रिपीट करते हुए आएंगे। सेम प्रोसेस को जैसे आप बटरफ्लाई बनाते हैं सेम वैसे ही इसमें भी बटरफ्लाई बनानी है और बनाते हुए बिल्कुल एंड पे आ जाना है और एंड की जो लास्ट वाली आपकी बटरफ्लाई होगी उसे आपको उसमें नहीं बनाना है, लास्ट वाली छोड़ दीजिएगा, बाकी सब में बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से देखिएगा यहाँ मैंने पूरे में बना के रेडी कर लिया है। एंड पर हूँ, एंड पे आपको क्या करना है, ये लास्ट वाली जो है इसे स्किप करना है। तो लास्ट वाली स्किप करते हुए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपको 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और इसे ओवर कर लेना है। ओवर करने के बाद फिर से 2 बार लूप लेंगे, सेम इसी स्पेस पे डालेंगे और यहाँ पे एज अ बॉर्डर एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा जो है ये स्किप हो जाएगा, इसमें हमारा आर्म होल बनेगा। सो इसे यहीं पे छोड़ देंगे और अब यहीं से वर्क को कंटिन्यू करेंगे। एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। तो
तो ये हमारा आर्म होल हो गया, ये उसके ऊपर का हिस्सा हो गया। और अब सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है, जैसे अभी तक नीचे से रिपीट करते आए हैं, सेम वैसे ही। तो ये दोनों आपस में देखिएगा स्टार्टिंग में मिल रहे हैं, तो पहले 4 चेन बना लेंगे और 4 चेन बना के जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं वहीं से डालना है और बटरफ्लाई का सेकंड पार्ट बना के रेडी करना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, सेम सिर्फ आपको पहली और आखिरी दोनों बटरफ्लाईज जो है उन्हें आपको स्किप कर देना है, उन्हें छोड़ देना है। और उसके बाद जो सेकंड वाली बटरफ्लाई है वहां से सेम ही वर्क को कंटिन्यू करना है जो आप अभी तक की करते आ रहे हैं। तो अब ये देखिएगा, ये बटरफ्लाई का जो पार्ट है वो बन के रेडी हो चुका है, सेम वैसे ही जैसे अभी तक बनाते आ रहे थे। अब इसे कंटिन्यू वैसे ही बनाएंगे। और टोटल इसमें 6 मैंने बटरफ्लाईज इस तरह से बना के रेडी की हैं। घटाने के बाद ये पहली बटरफ्लाई हो गई, इसके बाद 5 और बटरफ्लाई। तो टोटल आर्म होल के लिए 6 बटरफ्लाईज पूरी बना के मीन्स 12 रो बना के मैंने इसमें रेडी की है। सो सेम ऐसे ही रिपीट करेंगे, पूरा ऐसे ही बनाएंगे। दूसरे साइड में भी मैंने बता दिया है, इतने में चेन बना दी है, तो ये स्किप करेंगे, इसमें कुछ नहीं बनाना है। और एंड वैसे ही करना है जैसे हमने बाकी के नीचे के प्रोसेस को किया है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया है और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए 1 2 3 4 5 और जो 6 नंबर वाली है वो मैंने आधी बना के रेडी की है, मीन्स 5.5 इसमें बना के रेडी की है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रोज बन के इसमें रेडी की हैं। सेम ही मैंने इस साइड भी किया है, ये देखिए। ओके, तो अब ये पीछे का मेरा पार्ट पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब इसका आगे का बनाएंगे, तो आगे का मैं पहले आपको लेफ्ट साइड का बताऊंगी कि कैसे बनना है। तो आगे के लिए मैंने इसमें यहाँ पे बता दूं आपको कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैंने इसमें पूरी बटरफ्लाईज बना के रेडी की हैं एक रो में। ठीक है, तो मैं उसका आधा बनाऊंगी। 13 का आधा होता है 6.5, तो मैं 6 बटरफ्लाई पूरी बनाऊंगी और उसके बाद मैं 8 चेन बनाऊंगी एज अ बॉर्डर। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें 104 चेन मैंने ली है। आगे में मैंने 8 का मल्टीपल जो लिया है वो 7 बार लिया है, तो 56 हमारी जो हो गई वो मल्टीपल हो गई। प्लस उसमें 3 मैंने एक्स्ट्रा ऐड की, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड की थी 8 के मल्टीपल के बाद। तो मैंने टोटल 59 चेन आगे के साइड में, दोनों साइड में आपको लेनी है, 59 इधर और 59 इधर। बड़ा या छोटा बनाना है तो आपने जितने भी यहाँ पे लिया है उसमें, जैसे मैंने 13 लिया है तो 6 मैं आगे के साइड में रखूंगी और बाकी के एक एक पार्ट में मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो आपने अगर ज़्यादा लिया है, 14 लिया है, तो आप 7 रख सकते हैं और बाकी का एक साइड अलग से बॉर्डर बना सकते हैं। और अगर छोटा है तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मैं पूरा बना के ये डबल क्रोशा तक बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ बॉर्डर कैसे साथ में बनेगा। तो ये देखिए, ये आगे का पहले मैं इसमें राइट साइड बनाऊंगी। और राइट साइड के लिए यहाँ से मैंने जो डिज़ाइन बनाई है, टोटल मैंने 59 इसमें चेन ली है। 59 चेन लेके टोटल इसमें सब में डबल क्रोशा बना ली है, सेम वैसे ही बनाई है। 3 चेन को स्टार्टिंग में स्किप कर दिया है और चौथी चेन से डबल क्रोशा बनाना स्टार्ट किया है। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें 58 डबल क्रोशा बनी हो, सॉरी 57 डबल क्रोशा बनी होगी। उसके बाद सेम ही डिज़ाइन को जैसे आपने पीछे के पार्ट में स्टार्ट किया है वैसे ही आपको स्टार्टिंग करनी है। और मैंने यहाँ पे देखिएगा, एक बटरफ्लाई का ये है, ये दूसरी है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 पूरी बना ली है और 6 1 में बना रही हूँ। तो छठी वाली भी पूरी आपको बना के रेडी करनी है। सेम वैसे ही 7 स्किप करके इस बटरफ्लाई को भी पूरा बना लेंगे। 2 3 और ये जो बनाएंगे इसे पूरा 4 ट्रिपल क्रोशा के साथ बनाएंगे। ओके, तो टोटल 6 ही बनानी है। 1 हो गई, 2 3 4 5 6 बटरफ्लाई आपकी पूरी हो गई। और बाकी ये यहाँ पे बची है हमारे पास, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 3 चेन हो गई 8। टोटल 8 यहाँ पे हमारे पास डबल क्रोशा बची हुई है। लूप लेंगे, जहाँ बनाया है जस्ट उसी के बाद डालना है और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा से बॉर्डर बना के रेडी कर लेना है। 8 मेरे पास बची हुई है डबल क्रोशा, तो 8 में सेम वैसे ही सब में एक एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे पूरी पूरी। तो ये हमारी एज अ बॉर्डर बन के रेडी होगी।
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रिपल क्रोशिया का बॉर्डर बन गया। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फिर से ये जो 8 ट्रिपल क्रोशिया आपने बनाई है इन सब के ऊपर सेम वैसे ही बॉर्डर बना के रेडी करना है। ओके, तो ये एक साइड आपका बॉर्डर आप डिज़ाइन स्टार्ट करके आएंगे तब बनेगा, और जो दूसरा साइड होगा उसमें पहले आपको बॉर्डर बनाना है फिर डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो मैं पहले ये बता लेती हूँ, फिर उसके बाद उसका दूसरा पल्ला भी आपको बताऊंगी। ये मैं जो बना रही हूँ ये हमारा राइट साइड का पल्ला है। तो ये देखिए ये मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रिपल क्रोशिया का बॉर्डर है, तो 8 ट्रिपल क्रोशिया का बॉर्डर बना के रेडी कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पे ये हमारे पास एक लीफ है, एक लीफ ये है, ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसी पॉइंट पे डालना है। और यहाँ पे सेम वैसे ही 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया बना के इसे लॉक करेंगे, 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के इसी पॉइंट पे इसे पहले ऐड करेंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे और सेम इसी जगह से ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बना लेंगे। तो अब ये बटरफ्लाई हमारी एक बटरफ्लाई पूरी बन के रेडी हो गई। ओके, ये देखिए ये हमारी बटरफ्लाई बिल्कुल इससे सटी हुई है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एक बार यहाँ पे जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वहाँ पे बटरफ्लाई का पेटल बनेगा और एक बार यहाँ पे बनेगा। तो इस रो को पूरा बना लेते हैं, पूरी बटरफ्लाई को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद वर्क को टर्न करके थर्ड रो भी बनाते हुए ये जो हमारी बटरफ्लाई सबसे फर्स्ट नंबर की है बॉर्डर के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक रो ये बनाएंगे, उसके बाद तीसरी रो यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने तीसरी रो भी पूरी बना के रेडी कर ली है और अब बॉर्डर के साइड पे हूँ। तो अब जब थर्ड रो हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई का ये एक पेटल इधर है, एक पेटल इधर है, तो जब इधर के साइड पे जाती है तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी हमें एक पेटल बनानी है। 1 2 3 और ये लास्ट पेटल है, तो ये पूरी बनेगी 4 ट्रिपल क्रोशिया के साथ। थर्ड रो है तो थर्ड रो में जैसे एंड में बनती है पेटल्स सेम वैसे ही इसमें बनेगी। तो ये आपकी पूरी डिज़ाइन होगी और डिज़ाइन जब पूरी बन जाए तब उसके बाद यहाँ से आपकी ट्रिपल क्रोशिया बॉर्डर की स्टार्ट है, तो यहाँ पे बॉर्डर बना के रेडी करेंगे। 8 ट्रिपल क्रोशिया का बॉर्डर है तो सेम यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोशिया का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ हमारे सेम जो पैटर्न्स है वो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 ट्रिपल क्रोशिया है। तो इस जगह पे आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर एक पेटल इधर की बच गई तो आपका वर्क टेढ़ा हो जाएगा। तो ये इसे पूरा पहली और तीसरी रो में थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ जो पेटल आपकी ख़त्म हो रही है वो थर्ड रो में स्टार्ट होगी। तो इस तरह से पूरा इसे बना लेंगे और इसे तब तक बनाएंगे जब तक ये आर्म होल के अकॉर्डिंग ना हो जाए। मीन्स हमने टोटल 13 बटरफ्लाईज बना के रेडी की हैं, तो टोटल 13 बटरफ्लाईज इसमें भी बना के रेडी करेंगे। मीन्स 26 रो इसमें बना के पूरी रेडी कर लेंगे। आर्म होल तक जितना आपने पीछे बनाया है उतना ही इसमें भी बना के रेडी कर लेते हैं। जैसे जो आगे का पल्ला है, राइट साइड का पल्ला है, ये मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया है और इसकी लंबाई सेम उतनी ही है जितनी पीछे की आर्म होल तक की लंबाई थी। सो अब इसे मैं अभी ऐसे ही रखूंगी और अब आपको बताती हूँ लेफ्ट साइड का पल्ला कैसे स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड के पल्ले के लिए भी मैंने इसमें सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है और टोटल इसमें उतनी ही 59 डबल क्रोशिया बना के 3 स्किप की है और 3 स्किप करने के बाद यहाँ पे 3 चेन स्किप करके बाकी में इसमें डबल क्रोशिया बना ली है। तो टोटल मेरे पास 57 डबल क्रोशिया हो गई हैं। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और ये लेफ्ट साइड का पल्ला है। 4 चेन बना के ये हमारी पहली ट्रिपल क्रोशिया हो गई। दूसरी वाली में डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें पहले हमें बॉर्डर बना के रेडी करना है। 8 ट्रिपल क्रोशिया का बॉर्डर बनाते हैं तो टोटल 8 ट्रिपल क्रोशिया इसमें बना के रेडी करनी है। ये जो 4 चेन बनाई है ये पहली ट्रिपल क्रोशिया होगी, ये दूसरी हो गई, ये है तीसरी, 4, 5
5 6 7 और ये हो गया 8। टोटल 8 ट्रिपल क्रोशिया का बॉर्डर स्टार्टिंग में ही बना के हमने इसमें रेडी कर लिया। और अब फिर से 2 बार लूप लेंगे और जस्ट इसके बाद वाली जहाँ ट्रिपल क्रोशिया का बॉर्डर ख़त्म है उसकी जस्ट बाद वाली में डालेंगे और लीफ बना के रेडी करेंगे, मीन्स जो बटरफ्लाई की जो फर्स्ट पेटल है। तो स्टार्टिंग है तो टोटल 4 ट्रिपल क्रोशिया से करेंगे, 3 4 सेम स्पेस में डाल के 4 ट्रिपल क्रोशिया बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 8वीं वाली है उसमें डालेंगे और फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्लस्टर बना के यहाँ पे रेडी करेंगे 3 बार। तो स्टार्टिंग सेम वैसे ही होगी, मैंने स्टार्ट में बता दिया है कैसे करना है आपको, और अब बाकी का प्रोसेस आपको सेम वैसे ही करना है जैसे करते आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट लीफ है और ये हमारी सेकंड लीफ है। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरी रो को ओवर करेंगे और उसके बाद सेकंड रो बनाते हुए यहाँ पर आ जाएंगे जो हमारी पहली वाली बटरफ्लाई की पैटर्न बनी हुई है। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा मैं फिर से एंड पे आई हूँ और ये देखिएगा, ये हमारी जो फर्स्ट बटरफ्लाई है, यहाँ पे ये जॉइनिंग पॉइंट है तो इसमें डालेंगे और इसमें पूरी बटरफ्लाई बना लेंगे। 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया बना के वर्क को ओवर करेंगे, 4 चेन सेम इसी स्पेस से डालेंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बनाएंगे, 1 2 3। तो ये देखिए पूरी बटरफ्लाई बन के रेडी हो गई। और अब यहाँ से जो 8 ट्रिपल क्रोशिया का बॉर्डर है, तो ये फर्स्ट वन है, इसमें डालेंगे और यहाँ से बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे, 1 2। तो इस तरह से बॉर्डर के ऊपर पूरा बॉर्डर बनाएंगे 8 ट्रिपल क्रोशिया का और उसके बाद फिर से थर्ड रो के लिए भी बॉर्डर बना के इस जगह पे आएंगे। ओके, तो थर्ड रो के लिए भी मैंने बॉर्डर के ऊपर पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। और अब ये देखिए बटरफ्लाई हमारी पूरी बन चुकी है। तो स्टार्टिंग में हमें फिर से पैटर्न बनानी है, तो जस्ट बटरफ्लाई के ऊपर डालेंगे और यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया से जो थर्ड रो है तो फर्स्ट रो के जैसे बनेगी, तो इसमें पूरी 4 ट्रिपल क्रोशिया ही बनेगी। 3 और 4 ट्रिपल क्रोशिया बना के वर्क को ओवर करेंगे और उसके बाद जहाँ पे दूसरा जॉइनिंग पॉइंट है 2 बटरफ्लाई का, इस जगह पे यहाँ से सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको इसमें थोड़ा सा इतना ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में जो बटरफ्लाई है उसकी पेटल आप बनाना ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर से लगी हुई है। तो इसकी बनाना थोड़ा सा ध्यान दें। बस यहाँ पे बॉर्डर अगर आपका सही बनेगा बटरफ्लाई का तो आपकी पूरी डिज़ाइन बिल्कुल सही जाएगी। तो सेम ऐसे ही आपको रिपीट करना है। और ये हमारा राइट साइड का पल्ला है और इसे भी उतना ही बना के रेडी कर लेना है जितना आपने लेफ्ट साइड का पल्ला मीन्स आर्म होल तक बना के रेडी किया है। टोटल 26 रो यानी कि 13 बटरफ्लाई। बट अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो बड़ा बना ले। तो मैं इसमें तीनों पल्ला पहले पूरा बना लेती हूँ। सो ये मैंने इसका पीछे का पूरा आपको बना के पूरा बता दिया है। इसमें ये हो गया पीछे का, ये हमारा एक साइड का आगे का, राइट साइड का है ये, और ये हमारा एक पल्ला पूरा लेफ्ट साइड का। तो इस तरह से मैंने तीनों पल्ले, तो पीछे का पूरा बन चुका है, आगे का मैंने आर्म होल तक अभी बनाया है। अब इसके आगे का पार्ट मीन्स आर्म होल कैसे घटाना है, इसका गला कैसे बनेगा मीन्स गला कैसे घटेगा, गले का बॉर्डर कैसे बनेगा, आर्म होल का बॉर्डर, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।